हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग साइक्लिक ग्रुप का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज फाई एन। ठीक है, कोई एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन अगर है तो उसके अंदर जनरेटर कितना होगा, मतलब उसके अंदर मुझे जनरेटर कितना मिलेगा, वो क्या होगा, फाई एन होगा। फाई एन जो है वो पहले ही बोला था, फाई एन क्या होता है, वो एक यूलर फंक्शन बोलते हैं हम इसको। और फाई एन के अंदर फाई एन का मतलब फाई एन इक्वल टू क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, मतलब एन से छोटा जो यू एन होता है। फाई एन जनरली क्या होता है, जो यू एन होता है उसका ऑर्डर वही होता है फाई एन। तो यू एन के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आता है, एन से छोटा और रिलेटिवली प्राइम टू एन। ठीक है, तो उसके अंदर जितना एलिमेंट आएगा जो नंबर होगा वही होगा फाई एन। ठीक है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन का जनरेटर साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर कितना होगा वो हम निकालेंगे, फाई एन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं। लेट जी इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन का कोई एक साइक्लिक ग्रुप है जी जो जनरेट हो रहा है ए से। ठीक है, वी क्लेम दैट ए टू द पावर एम इज द जनरेटर ऑफ एम इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ एम एन एन इक्वल टू 1। हम क्या क्लेम करते हैं कि ए टू द पावर एम जो है वो जनरेटर होगा जी का कोई एक जनरेटर होगा ए टू द पावर एम। कब, अगर जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1 हुआ, और अगर जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1 हुआ तो ए टू द पावर एम जनरेटर होगा। ठीक है, मतलब ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज एम एन एन आर रिलेटिवली प्राइम। एम एन एन अगर रिलेटिवली प्राइम हुआ तभी जाके ए टू द पावर एम जो है वो जनरेटर होगा जी का। तो देखते, लेट ए टू द पावर एम बी द जनरेटर ऑफ जी। पहले तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रूव करते हैं। मान लिया कि ए टू द पावर एम एक जनरेटर है, तो उसके बाद हम प्रूव करेंगे जीसीडी ऑफ एम एन जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो ए टू द पावर एम एक जनरेटर है जी का। सिंस ए बिलोंग्स टू जी, ए इक्वल टू ए टू द पावर एम होल टू द पावर आई। ए एक जी का एलिमेंट है, तो ए इक्वल टू ए टू द पावर एम होल टू द पावर आई। ए टू द पावर एम का कुछ पावर के फॉर्म में आएगा ए का वैल्यू, क्योंकि ए जी का एक एलिमेंट है, और जी किसके जी का जनरेटर क्या है, ए टू द पावर एम है। तो ए टू द पावर एम है तो ए टू द पावर एम का कुछ पावर में ए आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इससे ये ए को अगर इस साइड में लेके आया तो ए टू द पावर एम आई माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू ई आइडेंटिटी, इस साइड में क्या बच जाएगा, आइडेंटिटी। ये ए को इस साइड में लाने से ए टू द पावर एम आई माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ए टू द पावर ए के पावर कुछ करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा इसको डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एम आई माइनस 1। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, एन डिवाइड्स एम आई माइनस 1। और एन अगर एम आई माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है तो एम आई माइनस 1 इक्वल टू एन जे होगा। कुछ जे के लिए, कुछ जे का कुछ अलग, मतलब कुछ इंटीजर्स के लिए जे कोई एक इंटीजर होगा। ठीक है, ये हमने पहले ही बोला था। अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, मतलब पहले एलिमेंट के साथ कुछ किसी दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे सेकंड एलिमेंट आएगा। जैसे मान लीजिए 10 को 2 डिवाइड कर रहा है, 10 को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या, 2 इंटू 5 करने पे 10 आएगा, मतलब 2 इंटू कुछ एलिमेंट करने पे 10 आएगा, वही बोला है। ठीक है, तो इसको हम रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, एम आई माइनस एन जे इक्वल टू 1। ठीक है, एम आई माइनस एन जे इक्वल टू 1। अगर ऐसा हुआ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जी सी डी ऑफ एम एन इक्वल टू 1। ये तो पहले का मतलब आपका लोअर क्लास का एक रिजल्ट है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से लिख देता हूँ लिख दिया हूँ इधर पे। एम एन एन आर रिलेटिवली प्राइम इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एस टी बिलोंग्स टू जेड सच दैट एम एस प्लस एन टी इक्वल टू 1। मान लिया कि दो एलिमेंट आपको एम एन एन दिया हुआ है, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम होगा। कब, अगर देयर एग्जिस्ट एस टी, आपको अगर दो एलिमेंट जेड से मिल जाता है सच दैट एम एस प्लस एन टी इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों रिलेटिवली प्राइम होगा। तो अब अभी आप बोल सकते हैं कि एम एस प्लस एन टी लिखा है इधर, तो एस और टी तो कुछ भी हो सकता है, आई जे हम मतलब अपने से लिख सकते हैं, आई जे भी इंटीजर है, एस और टी भी इंटीजर है, लेकिन इधर पे प्लस है, इधर पे माइनस क्यों हुआ। तो देखिए आप माइनस को जे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, एम आई प्लस एन इंटू माइनस जे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जे इंटीजर है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर जे अगर पॉजिटिव है तो माइनस जे करने पे माइनस जे होगा, वो भी इंटीजर में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, माइनस होने से भी आप ये थ्योरम यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट, मतलब और प्लस होने से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ है, मतलब अगर ये हुआ एम एस प्लस एन टी इक्वल टू अगर 1 हुआ तो एम एन एन जो है वो रिलेटिवली प्राइम होगा, और अगर एम एन एन रिलेटिवली प्राइम हुआ तो एम एस प्लस एन टी इक्वल टू 1 होगा। तो इधर से हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो पहला तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अभी कॉन्वर्स डायरेक्शन में कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। कॉन्वर्सली लेट जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1। अभी हमने सपोज कर लिया कि जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1 है, तो प्रूव क्या करेंगे, जीसीडी ऑफ एम एन अगर 1 हुआ तो ए टू द पावर एम जो होगा वो जनरेटर होगा, वो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ एम एन अगर 1 हुआ
तो ये रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं, एम एस प्लस एन टी इक्वल टू 1 सच दैट एस एन टी बिलोंग्स टू जेड। तो ए टू द पावर एम एस प्लस एन टी इक्वल टू ए होगा, दोनों साइड में अगर ए का पावर ले लिया दोनों को, तो ए टू द पावर एम एस इंटू ए टू द पावर एन टी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू ए। ठीक है, और इसको फिर से रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम एस इंटू ए टू द पावर एन होल टू द पावर टी इक्वल टू ए। तो ए टू द पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए क्योंकि ए का पावर, ए का ऑर्डर एन है, तो ए का ऑर्डर एन है, तो ए टू द पावर एन इक्वल टू ई, तो ई का पावर टी ई हो जाएगा। तो क्या क्या बच जाएगा, ए टू द पावर एम एस इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए टू द पावर एम एस इक्वल टू अगर ए है तो ए इक्वल टू एम, ए इक्वल टू ए टू द पावर एम होल टू द पावर एस। मतलब ए जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए टू द पावर एम का किसी पावर में आ रहा है। ठीक है, ए टू द पावर एम का कुछ इंटीजर पावर में आ रहा है ए। सिंस अभी देखिए, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज ए पावर ऑफ ए टू द पावर एम, जी का जितना भी एलिमेंट है वो ए का पावर में है। ठीक है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज द पावर ऑफ ए, वी फाइंड दैट ए टू द पावर एम जनरेट्स जी। ए जो है ए का पावर में, ए का कुछ पावर में जी का सारा एलिमेंट है, ये ए टू द पावर एम नहीं होगा, ये ए होगा सिर्फ। ठीक है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज द पावर ऑफ ए, क्योंकि जी इज द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, और ए ही क्या है, ए टू द पावर एम का कुछ पावर है। तो देखिए ए का पावर करने पे जी आ रहा है, ए का कुछ पावर करने पे जी का सारा एलिमेंट आ रहा है, और ए टू द पावर एम का कुछ पावर करने पे ए आ रहा है। तो ए टू द पावर एम का कुछ दूसरा पावर करेंगे तो ए का कुछ दूसरा पावर आएगा, ऐसे ऐसे करके जी का सारा एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जी का एक ए टू द पावर एम जो है वो जी का एक जनरेटर है। ठीक है, ये ए टू द पावर एम को आप हटा के ए लिखिएगा। ठीक है, दिस प्रूव्स आवर रिजल्ट। तो इससे हमें क्या मिल गया, जो थ्योरम में क्या बोला था, अगर ए टू द पावर एम मतलब दो सॉरी क्या बोला था, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज फाई एन, मतलब जीसीडी ऑफ एन और ये एन और एम क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, जीसीडी ऑफ एन और एम इक्वल टू 1, वो अगर ए टू द पावर एम इक्वल टू जनरेटर होगा अगर जीसीडी ऑफ एन एन एम अगर 1 हुआ। और ये इसका मतलब क्या है, जीसीडी ऑफ एन और एम 1 होने का मतलब क्या है, मतलब ये फाई एन, मतलब रिलेटिवली प्राइम वाला एन से छोटा रिलेटिवली प्राइम कितना एलिमेंट मुझे ऐसा मिल रहा है ताकि ए टू द पावर एम करने पे जनरेटर बन रहा है वो, इसका निकलने का मतलब ये फाई एन निकलना। ठीक है, मतलब यूएन निकलने का, इसका मतलब यूएन निकलना है, मतलब यूएन के अंदर कितना एलिमेंट आ रहा है, और यूएन के अंदर कितना एलिमेंट आ रहा है उसका मतलब ये फाई एन। ठीक है, लास्ट में हम फाई एन निकलना, फाई एन बड़े नंबर के लिए फाई एन कैसे डायरेक्ट निकल सकते ऐसे काउंट करने बिना, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, Z10 इक्वल टू Z10 का नंबर ऑफ जनरेटर क्या होगा, वो फाई 10 होगा, क्योंकि Z10 एक साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, Zn जो होता है वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है, आप याद रखिए। तो इसका नंबर ऑफ जनरेटर क्या होगा, फाई 10। फाई 10 का वैल्यू क्या होता है 4, क्योंकि फाई 10 के U10, फाई 10 निकलने का मतलब है U10 के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, जितना एलिमेंट होगा वही होगा फाई 10। ठीक है, तो U10 के अंदर क्या क्या आता है, 1 3 7 9, तो कितना एलिमेंट आया 4, फाई 10 इक्वल टू 4 होगा। तो Z10 मतलब Z10 कौन, तो 4 होगा, मतलब 4 ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका मतलब 4 जनरेटर मिलेगा मुझे। तो देखिए Z10 का जनरेटर कौन कौन होता है, साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय 1, साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय 3, साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय 7, साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय 9। ठीक है, मतलब बहुत सारा एलिमेंट जो 10 और 10 के साथ मतलब रिलेटिवली प्राइम है। तो देखिए 1 भी 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 3 भी रिलेटिवली प्राइम है, 7 भी रिलेटिवली प्राइम है, 9 भी रिलेटिवली प्राइम है 10 के साथ। ठीक है, तो ऐसे आप निकल सकते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर। फिर आता है दूसरा थ्योरम, इफ D इज द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज फाई D। अगर कोई एक ऑर्डर पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, मतलब D कोई एक पॉजिटिव डिवाइजर अगर मिल गया मुझे n का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D का कितना एलिमेंट मुझे ग्रुप में मिलेगा, कोई एक ग्रुप मान लीजिए, कोई एक साइक्लिक ग्रुप आपको दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर n, और D कोई एक n का डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर। ठीक है, तो D ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलेगा उस ग्रुप में मुझे, फाई डी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा मुझे D ऑर्डर का। इसका प्रूफ भी देखते हैं, इतना टफ नहीं है, थोड़ा अच्छे से देखने से समझ में आएगा। ठीक है, वी नो दैट द ग्रुप हैज एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D। हमें क्या मालूम है, ग्रुप में ये अगर साइक्लिक ग्रुप है तो ऑर्डर D का कितना सब ग्रुप मुझे मिलेगा, एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप। अभी रिजल्ट 3 में, रिजल्ट तीसरा जो थ्योरम हमने पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप का, उसमें हमने पढ़ा था ऑर्डर D का यूनिक सब ग्रुप मुझे मिलेगा। लेट्स साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A has the order D। ठीक है, then every element of order D also generates cyclic group generated by A। ठीक है, तो मतलब D ऑर्डर का जितना भी एलिमेंट मिलेगा वो सब A को जनरेट कर रहा होगा।
ठीक है ना, एज ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, तो क्या होगा, डी होगा। तो सॉरी सेम होता है, तो ए और साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए अगर डी हुआ, ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, डी होगा। तो ए डी ऑर्डर वाला जितना एलिमेंट होगा वो सब साइक्लिक ग्रुप ए को जनरेट कर रहा होगा। एंड ऑल्सो वी नो ए टू द पावर के जनरेट्स साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय ए इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ के एंड डी इक्वल टू 1। जीसीडी ऑफ के और डी अगर 1 हुआ तभी जाके ए टू द पावर के जो है वो साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय ए को जनरेट करेगा। दस द नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज 5d। तो इसमें ऐसा कितना सारा एलिमेंट मिलेगा, मतलब ए टू द पावर के टाइप का ऐसा कितना एलिमेंट मिलेगा जो साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय ए को जनरेट कर रहा होगा, कितना मिलेगा, 5d। क्यों, क्योंकि ऐसा मिलने के लिए क्या होना पड़ेगा, जीसीडी ऑफ के एंड डी क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो जीसीडी ऑफ के एंड डी 1 होने का मतलब क्या है, ऐसा कितने बार होगा, 5d नंबर ऑफ टाइम्स होगा। मतलब डी के साथ जो रिलेटिवली प्राइम डी के साथ डी के साथ रिलेटिवली प्राइम कितना के है, वही तो हुआ 5d। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम होने से ही तो 1 आएगा जीसीडी, तभी जाके वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। इन Z6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 53 इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, Z6 में ऑर्डर 3 का कितना एलिमेंट मिलेगा, 53 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा। ठीक है, वो क्या है 2, 53 इक्वल टू क्या होता है 2, 1 और 2। ठीक है, 53 इक्वल टू 2 होता है ऑर्डर ऑफ, तो दो एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा Z6 में, तो वो क्या क्या है 2 और 4। 2 का ऑर्डर भी 3 होता है, 4 का ऑर्डर भी 3 होता है। ठीक है, इसका एक कोरोलरी भी है, वो भी अच्छे से देख लीजिए। इन एनी फाइनाइट ग्रुप, ये जो थ्योरम था ये था साइक्लिक ग्रुप के लिए। अभी बोला है कोई भी फाइनाइट ग्रुप के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इज द मल्टीपल ऑफ 5d। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी होगा 5d का इक्वल होगा। लेकिन किसी भी फाइनाइट ग्रुप के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5d का मल्टीपल होगा। 5d का इक्वल नहीं भी हो सकता, अगर साइक्लिक नहीं हुआ तो 5d का मल्टीपल होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर साइक्लिक हुआ तो 5d का इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी। ये प्रूफ, इन सब का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थ्योरम अच्छे से पूरा दिमाग में रहना चाहिए, ये प्रॉब्लम करने के टाइम में आएगा। अभी देखिए टेक्निक टू फाइंड फाई एन निकालने का टेक्निक। ऐसे तो गिन मतलब हाथ काउंट करके निकालना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो फाई एन निकालने का टेक्निक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। फॉर रिलेटिवली प्राइम एम एन, ये दो मतलब रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट का यूज करके हम फाई एन निकालेंगे। पहला रिजल्ट क्या बोलता है, फॉर रिलेटिवली प्राइम एम एन, दो एम और एन अगर मुझे मिला, दोनों रिलेटिवली प्राइम अगर हुआ तो फाई ऑफ एम एन इक्वल टू फाई एम इंटू फाई एन होगा। और फॉर एनी प्राइम पी, फाई ऑफ पी टू द पावर एन इक्वल टू पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए। फिर आपको बोलता है मान लीजिए फाई ऑफ 240 निकालने को। 240 तो आप काउंट करके नहीं निकाल सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए 240 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 16 लिख सकते हैं। 15 इंटू 16 इक्वल टू 240। तो 15 और 16 क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। 15 और 16 रिलेटिवली प्राइम है, तो जब रिलेटिवली प्राइम होगा तो क्या होगा, फाई ऑफ एम एन इक्वल टू फाई एम इंटू फाइव लिख सकते हैं। मतलब फाई ऑफ 240 इक्वल टू फाई ऑफ 15 इंटू फाई ऑफ 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 इंटू 16 इक्वल टू 240 एंड 15 इंटू 16, 15 और 16 दोनों रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो फाई ऑफ 15 इंटू फाई ऑफ 16। फिर 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, दोनों फिर से रिलेटिवली प्राइम है। 3 और 5 दोनों रिलेटिवली प्राइम है। फिर इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, फाई ऑफ 3 इंटू फाई ऑफ 5। और 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, फाई ऑफ 2 टू द पावर 4। देखिए फाई ऑफ पी टू द पावर एन मुझे एन के फॉर्म में लिखना है और पी प्राइम होना पड़ेगा, तो 2 तो प्राइम है, फाइव ऑफ 2 टू द पावर 4। इसमें भी 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। ठीक है, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर फाइव ऑफ पी टू द पावर एन होने से पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पावर एन माइनस 1 होता है। तो ये 3 टू द पावर 1 मतलब कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 1 माइनस 3 टू द पावर 0। फिर 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1 माइनस 5 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 3। तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 3 टू द पावर 0 हो जाएगा 1, 3 टू द पावर 1 हो जाएगा 3। तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 2 टू द पावर 4 मतलब 16, 2 टू द पावर 3 माइनस मतलब 8, 16 माइनस 8 8, तीनों का मल्टीपल करने से 64। मतलब फाइव ऑफ 240 इक्वल टू क्या होगा, 64। ठीक है, ऐसे करके आप आराम से फाई एन का वैल्यू निकल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।